तो साइंटिस्ट आगे इसका 13.2 का 19th क्वेश्चन करेंगे। 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। साइंटिस्ट इसने बोला द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 40 एंड 10। तो साइंटिस्ट इसने अपने को 100 ऑब्जर्वेशन दे रखी है जिसका मीन अपने को 40 दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपने को 10 दे रखा है। अब आगे इसने एक कंडीशन दे रखी है, इसने बोला है इफ़ एट ए टाइम द कैलकुलेशंस 2 ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली फाउंड। मतलब 100 ऑब्जर्वेशन में से 2 ऑब्जर्वेशंस की जो कैलकुलेशन वो गलत पाई जाती है, जो कि 30 और 70 उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उनको बाहर निकालने के बाद जो अपनी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है 3 और 27 वो दोबारा से पुट की जाती है। ठीक है, तो अपने को जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा वो फाइंड करना है। बिल्कुल ईजी है। इसके अंदर जो अपने को कंडीशन साइंटिस्ट गिवन है वो नोट करते हैं, डायरेक्ट साइंटिस्ट इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए 2 गिवन, जो अपने को साइंटिस्ट गिवन कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग नोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म साइंटिस्ट n इज इक्वल टू 100 दे रखा है और इसने मीन दे रखा है x मीन बोला है 40 और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन साइंटिस्ट इसने 10 दे रखा है। ठीक है, साइंटिस्ट इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो 10 दे रखा है, तो हम इसके अंदर मान सकते हैं कि इसका वेरिएंस यानी कि इस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस ही निकलता है। तो इसका वेरिएंस इज इक्वल टू 100 दे रखा है मान लेते हैं। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, इसका वेरिएंस इज इक्वल टू 100 दे रखा है। साइंटिस्ट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो साइंटिस्ट इसने मीन दे रखा है यहाँ पे नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, जो अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है इसके अकॉर्डिंग जो इसका मीन है। वैसे तो साइंटिस्ट मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने साइंटिस्ट 100, जो कि अपने को कितनी दे रखी है इक्वल टू 40 दे रखा है साइंटिस्ट मीन इसका। ठीक है, इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ऑल टर्म्स का जो सम है समेशन ऑफ एक्स आई डेटा इज इक्वल टू 40 इंटू 100 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4000। ठीक है, यानी कि जो अपने को नंबर ऑफ टर्म्स 100 है उन सभी का सम इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। एक तो ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे कंडीशन निकल के आई है। अब जो इसने सेकंड कंडीशन दे रखी है अपने को सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 या फिर वेरिएंस बोल सकते हैं। सिग्मा स्क्वायर की साइंटिस्ट क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर का समेशन अपॉन में n माइनस उसके मीन का स्क्वायर, इसका यूज करके हम वेरिएंस निकालते हैं। तो साइंटिस्ट वेरिएंस की वजह उसने 100 दे रखी है इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स 100 है माइनस के अंदर मीन का स्क्वायर। साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करना मीन का स्क्वायर दे रखा है इसने। तो साइंटिस्ट इसका जो मीन अपने पास क्या निकल के आया है, मीन तो देखिए आपके पास 40 दे रखा है और इस मीन का स्क्वायर करोगे 40 का स्क्वायर करोगे 40 इंटू 40 तो अपने पास हो जाएगा 1600। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से अब एलसीएम लेंगे इसके अंदर, जो अपने को ये कंडीशन है इसके अंदर से एलसीएम लेंगे 100 एलसीएम आ जाएगा अपना। 100 एलसीएम आने के बाद यहाँ अपने पास बचेगा समेशन ऑफ एक्स आई डेटा के स्क्वायर का समेशन करेंगे माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 इंटू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा। इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू मीन क्या दे रखा है 100, सॉरी वेरिएंस इज इक्वल टू 100 दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 करोगे 10,000 हो जाएगा। 10,000 यहाँ पे फिर माइनस का सिंबल प्लस में लग जाएगा 1,60,000। तो साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1,60,000 प्लस 10,000 करेंगे 1,70,000। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई, जो अपने को डेटा 100 टर्म्स का डेटा गिवन है उन टर्म्स का जो डेटा के स्क्वायर का समेशन है वो 1,70,000 है। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, आपको एग्जांपल देता हूँ एक। मान लेते हैं अपने पास कोई भी 100 टर्म्स है, एक बार साइंटिस्ट उससे पहले जो कंडीशन सेकंड कंडीशन गिवन है वो देख लेते हैं, बाद में आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन साइंटिस्ट इसने बोला है कि इनमें से 100 टर्म में से 2 टर्म ऐसी है जो गलत मिलती है।
अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन सिचुएशन, जो अपने को सेकेंड सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग दो टर्म्स साइंटिस्ट यहाँ पे गलत मिलती है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आफ्टर रिप्लेसिंग रॉन्ग टर्म कौन सी है, रॉन्ग टर्म अपनी है 30 एंड 70, ठीक है। 30 और 70 जो अपनी रॉन्ग टर्म थी इसको रिप्लेस किया जाता है किसके साथ में, राइट टर्म के साथ में। राइट टर्म कौन सी है, विद 3 एंड 27 के साथ में इसको रिप्लेस किया जाता है। तो इनको रिप्लेस करने के बाद अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स तो साइंटिस्ट 100 की 100 ही रहेगी, क्योंकि दो गलत टर्म थी इनको बाहर निकाला जाता है तो दो करेक्ट टर्म इंसर्ट भी दोबारा की जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तो 100 ही रहेगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर समेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 100 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा। सम साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए एक्स आई डेटा से डिनोट करेंगे इसको, यहाँ पे कैपिटल एक्स लेंगे क्योंकि स्मॉल एक्स तो अपने पास फर्स्ट सिचुएशन के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे कैपिटल एक्स लेना पड़ेगा। समेशन ऑफ कैपिटल एक्स कितना हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास, देखिए पहले अपने पास टोटल टर्म्स का सम कितना था, समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। अब इसमें से साइंटिस्ट देखिए दो टर्म अपने यहाँ पे जो निकाली गई टर्म है वो माइनस में कर देंगे, -30 -70 कर देंगे, और जो नई टर्म इसके अंदर डाली जाती है ये प्लस कर देंगे, +3 कर देंगे, +27 कर देंगे। तो साइंटिस्ट समेशन ऑफ एक्स आई डेटा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू जो ओल्ड टर्म का सम था साइंटिस्ट वो अपने पास कितना आया था 4000, ठीक है 4000। अब देखिए साइंटिस्ट यहाँ 3 + 27 करेंगे 30 हो जाएगा, 30 - 30 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा -70। तो साइंटिस्ट ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4000 - 70 करोगे इक्वल टू जो अपना सम आएगा न्यू डेटा का जो सम आएगा साइंटिस्ट वो कितना हो जाएगा, 4000 - 70 करोगे तो 3930 हो जाएगा, ठीक है 3930। ये साइंटिस्ट अपना न्यू डेटा का सम आ जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अब न्यू डेटा का मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा अपॉन एन नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या निकल जाएगा, इसका अपने पास एक्स आई डेटा का मीन निकल जाएगा जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स तो साइंटिस्ट आपको पता है 100 ही है। तो ये तो आपका देखिए 3930 अपॉन में 100 करेंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा इसका मीन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक्स आई डेटा का मीन कितना है 393/10, ये तो देखिए इसका मीन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट इसके जो आगे अपना जो एक्स आई डेटा के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ये देखना साइंटिस्ट आपको यहाँ एग्जांपल से बताऊंगा, इसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक्स आई डेटा के स्क्वायर का समेशन का मतलब ये है कि जो अपने को डेटा साइंटिस्ट यहाँ पे गिवन है, मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे साइड में मान लेते हैं कि अपने पास कोई 100 टर्म दे रखी है, फॉर एग्जांपल कुछ भी मान सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। और इसके साथ में साइंटिस्ट जो रॉन्ग टर्म दे रखी थी वो कौन सी थी 30 और 70, मान लेते हैं कहीं पे 30 है 70 है, ठीक है। अपने पास टोटल 100 टर्म दे रखी है। अब साइंटिस्ट एक्स आई डेटा के स्क्वायर का समेशन मतलब ये है कि जो अपने को डेटा दे रखा है इसका सबसे पहले स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। डेटा के स्क्वायर का समेशन, स्क्वायर का जो सम है साइंटिस्ट वो अपने पास कितना आ चुका है 1,70,000। पहले कितना था, जो एक्स डेटा के स्क्वायर का समेशन था 1,70,000 था, ठीक बात है। इक्वल टू कितना बचेगा 1,70,000 जो अपना पहले था, ठीक बात है। अब इसमें से बाद में पता चलता है कि इसमें से दो टर्म तो गलत है जो कि 30 और 70 है। तो इसमें से साइंटिस्ट हम 30 का स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस में फिर 70 का स्क्वायर माइनस में करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट स्क्वायर दे रखा ना यहाँ पे 30 का स्क्वायर हमने यहाँ पे 30 का स्क्वायर प्लस किया होगा, 70 का स्क्वायर प्लस किया होगा, बाद में पता चलता है कि ये टर्म तो गलत है तो इसका स्क्वायर भी तो माइनस करना पड़ेगा, सिंपल बात है। प्लस के अंदर साइंटिस्ट जो हमने बाद में सही टर्म डाल ली है 3 और 27 इनका स्क्वायर ऐड कर देंगे, प्लस में 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, प्लस में 27 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास अब जो न्यू डेटा है उसके स्क्वायर का समेशन आ जाएगा। समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,70,000 माइनस के अंदर
30 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 900, माइनस 70 का स्क्वायर करोगे साइंटिस्ट 4900, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 27 का स्क्वायर 729। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं। 1,70,000 माइनस 900 माइनस 4900 प्लस 9 प्लस 729, इसको सोल्व करोगे तो अपने पास ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, आप करके देख लेना। 1,64,938 आएगा, ठीक है, 1,64,938 ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट अपना जो न्यू मीन आया वो क्या आया है, यहाँ देखिए अपना जो न्यू मीन निकल के आया था वो नोट कर लेना, 393.10 आया था, और डेटा के स्क्वायर का समेसन है वो अपने पास यहाँ पे 164,938 आया है। अब साइंटिस्ट इन दोनों का यूज करके हम न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। नाउ साइंटिस्ट अपना जो डेविएशन हो जाएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, स्क्वायर रूट ऑफ समेसन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। तभी तो हमने साइंटिस्ट यहाँ पे मीन निकाला है और डेटा के स्क्वायर का समेशन निकाला है, ठीक है ना, क्योंकि अपने को इन दोनों की जरूरत पड़ती है जब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, अंडर द स्क्वायर रूट एक्स आई डेटा के स्क्वायर का समेशन कितना आया है, 1,64,938, 1,64,938 अपॉन में साइंटिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके पास 100 ही है, माइनस में उसके मीन का स्क्वायर। साइंटिस्ट अपना मीन कितना, ये देखिए मीन अपना है 393.10, 393/10 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइंटिस्ट देखिए 393 का तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 10 का स्क्वायर साइंटिस्ट 100 हो जाएगा, ठीक है। बस साइंटिस्ट इसी को सोल्व करना है। तो अब साइंटिस्ट आगे स्क्वायर रूट ऑफ 164,938 अपॉन 100 माइनस साइंटिस्ट यहाँ पे 393 का स्क्वायर करोगे, देखिए 393 का स्क्वायर करोगे आप करके देख लेना, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 154,449 हो जाएगा, अपॉन में 100 दे रखा है, तो साइंटिस्ट दोनों के अपॉन में 100 है तो 100 एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 1,64,938 में से माइनस करेंगे 1,54,449, जब साइंटिस्ट आप माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10,499, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अब आप देखना साइंटिस्ट अब इसका स्क्वायर करना है, 10,499 का स्क्वायर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग वैल्यू साइंटिस्ट आप बोल सकते हो 102.4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट आपको पता है 100 का स्क्वायर करोगे तो 1000 आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू 1000 से बड़ी है, 10,499 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो लगभग वैल्यू साइंटिस्ट स्क्वायर रूट करोगे तो 102.4 आएगा, अपॉन में साइंटिस्ट 100 का स्क्वायर करोगे तो अपॉन में 10 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करो 10 हो जाएगा, 102.4 को 10 से डिवाइड करोगे तो लगभग हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10.24 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी ये आ जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10.24, ये अपना साइंटिस्ट यहाँ पे 19th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में इसका आगे साइंटिस्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन देखते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट देखिए। 20th क्वेश्चन में इसने बोला द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस इज 8.24। 5 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन और वेरिएंस अपने को गिवन है, साथ में इसने बोला इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 1 to 6, इसमें से 3 ऑब्जर्वेशन तो 1 to 6 है, तो अपने को जो बाकी 2 ऑब्जर्वेशन बच गई वो फाइंड करनी है। देखिए साइंटिस्ट जो अपने को गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नोट करते हैं। साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं अपने को 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट कौन सी दे रखी है,
5 ऑब्जर्वेशन अपने को दे रखी है। देखिए एक तो अपने पास 1 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, एक 2 दे रखी है, 6 दे रखी है। जो बाकी जो 2 ऑब्जर्वेशन दे रखी है ना वो अपने को दे नहीं रखी, उसको हम मान लेते हैं x1 और x2 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन पांचों ऑब्जर्वेशन का जो साइंटिस्ट मीन है वो क्या है, इज 4.4 है। ठीक है, एंड देयर वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है साइंटिस्ट, सिग्मा स्क्वायर, वो इसने दे रखा है 8.24। ये कंडीशन अपने को गिवन है। अब इसने बोला है कि आपको जो बाकी जो 2 ऑब्जर्वेशन है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू साइंटिस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए मीन क्या होता है साइंटिस्ट, मीन होता है अपना सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 + 2 + 6 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन में अपॉन में 5 करेंगे, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे ना, अपॉन में 5 करेंगे, इज इक्वल टू 4.4 दे रखा है, 4.4। तो साइंटिस्ट इन सभी का सम करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 करेंगे 3, 3 + 6 करेंगे 9, ये तो हो जाएगा 9 प्लस में x1 प्लस में x2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 4.4 दे रखा है। तो ये साइंटिस्ट अपना इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 प्लस में x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 4.4 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 20, 5 और 20 हो जाएगा, और 0.4 इंटू 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास x1 प्लस x2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 22 - 9 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 13। एक तो साइंटिस्ट अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको नोट कर लेना, x1 प्लस x2 दोनों का जो सम है वो अपने पास यहाँ पे 13 आएगा, ये तो आप यहाँ पे नोट कर लेना। अब जो अपने को सेकंड कंडीशन दे रखी है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने अपने को साइंटिस्ट वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस की वैल्यू 8.24 दे रखी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस का स्क्वायर साइंटिस्ट अपना होता है समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन n माइनस उसके मीन का स्क्वायर। ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, वेरिएंस अपना होता है जो अपने को डेटा गिवन होता है उस डेटा के स्क्वायर का समेशन करते हैं अपॉन में n माइनस उसके मीन का स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस निकल के आता है, जो कि अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है। वेरिएंस कितना दे रखा है, 8.24 दे रखा है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डेटा के स्क्वायर, जो अपने को डेटा दे रखा है उसके स्क्वायर का समेशन अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स 5 है माइनस में मीन का स्क्वायर। साइंटिस्ट मीन कितना दे रखा है, मीन अपने को दे रखा है 4.4। ठीक है, तो 4.4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4.4 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 4.4 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इज इक्वल टू साइंटिस्ट कितना हो जाएगा, देखिए समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4.4 का स्क्वायर करेंगे 19.36 हो जाएगा। ठीक है, 4.4 का स्क्वायर 19.36 हो जाएगा। इक्वल टू अपने को दे रखा है वेरिएंस इसका 8.24। तो साइंटिस्ट अब आगे इसके अंदर हम ऐसा करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का जो स्क्वायर है अपॉन में 5 दे रखा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा 8.24 प्लस 19.36 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये अपना लगभग हो जाएगा 27.60। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये साइंटिस्ट 5 इसके डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 27.60 इंटू 5 करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास क्या आएगा, 27.6 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 138 हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा, जो अपने को डेटा गिवन है, जो अपने को ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसके ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 138 है। एग्जांपल के लिए बता दूं, अपने को ऑब्जर्वेशन कौन सी दे रखी है, 1 2 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उसके बाद में x1 है x2 है, इसके स्क्वायर का सम करेंगे साइंटिस्ट, वो अपने पास यहाँ पे 138 दे रखा है। यानी कि साइंटिस्ट इसका मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस में x1 जो हमने मानी थी उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में x2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये अपने पास यहाँ पे 138 दे रखा है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 138। 36 प्लस 4 करेंगे 40 प्लस 1 41, तो ये क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 41 इज इक्वल टू 138। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर दोनों टर्म्स के जो स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हो जाएगा 138 माइनस 41 करेंगे साइंटिस्ट अपने पास बचेगा 97, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास अब ये देखिए क्या रिजल्ट आया है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 97। साइंटिस्ट ये देखिए अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है और इक्वेशन नंबर जो सेकंड आई है इन दोनों इक्वेशन से सोल्व करके हम यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट अब जो अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड तो ये है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अपने पास ऊपर निकल के आई थी यहाँ पे नोट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 13, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, जो ऊपर हमने फाइंड की थी। इसके अंदर क्या करते हैं साइंटिस्ट जो अपने फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, या तो इसके अंदर बिल्कुल इजी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए x1 प्लस x2 का स्क्वायर है तो इसको हम ओपन करेंगे, ये तो अपने पास हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2 इंटू x1 इंटू x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट 169 हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से x1 का स्क्वायर प्लस x2 की स्क्वायर वैल्यू 97 है, यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस x2 की स्क्वायर इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x1 स्क्वायर प्लस x2 की जगह हम 97 पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर रिजल्ट आ चुका है। प्लस के अंदर 2 इंटू x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 2 इंटू x1 x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 169 माइनस 97 करेंगे इज इक्वल टू 72 हो जाएगा, ठीक है। 2x1 x2 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग x1 इंटू x2 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 72/2 करोगे तो 36। तो यहाँ से साइंटिस्ट आप चाहे तो x1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए चाहे x2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हम इसके अंदर ऐसा करते हैं x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x1 इज इक्वल टू 36/x2 हो जाएगा। इसको साइंटिस्ट हम इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देंगे, ठीक है। जो अपना x1 की वैल्यू है वो 36/x2 x² हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देंगे। अब साइंटिस्ट ये जो x1 की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं या फिर साइंटिस्ट यहीं कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट x1 की वैल्यू 36/x²। साइंटिस्ट अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है x1 प्लस x2, x1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, देखिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 13 है, x1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 36/x2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये x2 का स्क्वायर है साइंटिस्ट यहाँ पे, ये क्या है सॉरी x1 इज इक्वल टू 36/x2 है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ये x2 है, ठीक है ना। तो 36/x2 हो जाएगा ये, प्लस में x2 इज इक्वल टू 13। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास एलसीएम आ जाएगा x2 एलसीएम हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ तो देखिए 36 हो जाएगा, प्लस में यहाँ अपने पास हो जाएगा x2 इंटू x2 करोगे तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 13 है। तो यहाँ से साइंटिस्ट अब देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 36 प्लस में x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13x2, क्या हो जाएगा 13
x2 हो जाएगा। तो अब साइंटिस्ट अपने पास यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देखिए 36 माइनस में प्लस में x2 का स्क्वायर माइनस में 13x2 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x2 का स्क्वायर माइनस में 13x2 प्लस में 36 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो अपनी इक्वेशन निकल के आई है ये इक्वेशन नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट इस इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखिए इसके फैक्टर बनाएंगे साइंटिस्ट। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका सम अपने पास -13 आता हो और जिसका प्रोडक्ट अपने पास 36 आता हो। तो इसके फैक्टर बनेंगे साइंटिस्ट, देखिए x2 का स्क्वायर, इसके फैक्टर बनेंगे -9x2 -4x2 प्लस 36, ठीक है ना, क्योंकि -9 -4 करेंगे तो -13 हो जाएगा और -9 की मल्टीप्लाई -4 के साथ में करेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा। ये इसके फैक्टर हमने यहाँ पे बना लिए साइंटिस्ट। इसमें से हम ऐसा करते हैं x2 कॉमन निकाल लेते हैं। x2 कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x2 का स्क्वायर था तो यहाँ अपने पास बचेगा x2 माइनस यहाँ 9 बचेगा। यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा x2 माइनस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट एक बार फिर से अपने पास x2 माइनस 9 कॉमन निकल रहा है तो अंदर अपने पास बच जाएगा x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट x2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक अपने पास x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार तो साइंटिस्ट अपने पास x2 की वैल्यू +9 हो जाएगी और एक बार अपने पास x2 की वैल्यू +4 हो जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास x2 की दो वैल्यू आ चुकी है, x2 की अपने पास दो वैल्यू आ चुकी है 4 और 9। अब साइंटिस्ट जो हमने पिछले पेज पे एक इक्वेशन फाइंड की थी, आपको याद है, तो साइंटिस्ट हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी, इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने x1 की वैल्यू फाइंड की थी 36/x2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास x1 की भी दो वैल्यू आएगी, एक तो 36/x2 की वैल्यू साइंटिस्ट 4 हो जाएगी और एक बार अपने पास 36/x2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो x1 की वैल्यू साइंटिस्ट देखिए 36/4 करोगे तो 9 हो जाएगा और 36/9 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास दो वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत कर देना, आप ऐसा मत कर देना कि x2 की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू 4, ऐसा नहीं। अगर आप x2 की वैल्यू देखिए, अगर आप x2 की वैल्यू 4 पुट करोगे तो उस टाइम पे अपने पास x1 की वैल्यू 9 आएगी, ठीक है। और या फिर अगर आप x2 की वैल्यू 9 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। इन दोनों में साइंटिस्ट एक दूसरे की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। किसी एक की वैल्यू 4 करोगे तो दूसरे की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है ना, दोनों की सेम वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए साइंटिस्ट अपने पास तो देखिए आप इसके अंदर x1 और x2 किसी को मान सकते हो, अपने को सिर्फ वैल्यू से मतलब है 4 और 9, जो दूसरी जो बाकी टर्म है वो 4 और 9 है। तो साइंटिस्ट अपनी जो टोटल सीरीज क्या हो जाएगी, टोटल जो अपनी 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी थी साइंटिस्ट वो क्या हो जाएगी, 1 दे रखी थी, 2 दे रखी थी, 6 दे रखी थी और बाकी जो कौन सी है, या तो 4 और 9 बोल सकते हो या फिर 9 और 4 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 और 9 हो जाएगी अपनी बाकी की दो टर्म जो हमने फाइंड की है, ठीक है। ये अपने पास साइंटिस्ट इस प्रकार की 5 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।